फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। आज 100+ करंट अफेयर्स आया है और ये सिलसिला एनटीपीसी तक चलता रहेगा। ये हम पिछले वीडियो में बार बार बोल चुके हैं, तो हम कोई और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। लाइक कमेंट किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, आप वो ज़रूर लास्ट में करेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे। आप वीडियो को देख करके आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइक कमेंट दोस्तों को शेयर भी करना है, और पहली बार अगर चैनल में आए तो सब्सक्राइब भी कर देना है। आई एम सॉरी, बोलने का आदत है, बोलता रहूँगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वीर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर को। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरू की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 वर्ष। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की स्टार्ट की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परेश रावल। क्वेश्चन नंबर 200, भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ डॉलर। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनू सूद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनकी नॉमिनी को कितने लाख रुपए की बीमा की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 लाख रुपये देने की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट जेरोम। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील सेठी। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मंगेशकर। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में GST का कितना संग्रह किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा
86,449 यानी कि 86,449 करोड़ रुपये। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI का फुल फॉर्म भी है, का नए चेयरमैन कौन है यानी कि TRAI का नए चेयरमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा PD वाघेला। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम ग्रां प्री। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 सितंबर को। निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। AIFF अवार्ड 2020 में किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार देने के लिए घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजू यादव। किस देश के इस्लामी बल्लेबाज निशाद थरांग पनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। AIFF अवार्ड्स 2020 में वुमेन्स पढ़ लिया हम लोग, अब मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय खेल दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमी कोनी बेरेट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना स्टार्ट की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 229 का क्या आंसर हो जाएगा? 229 का आंसर हो जाएगा आपका नीतू डेविड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दर प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर को। हाल ही में किस बैंक ने वेयरहाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? किस बैंक ने वेयरहाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। हाल ही में किसने F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्टेरी बोटास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो गुजरात। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष बेटी दिवस डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। प्रतिवर्ष भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। डिजिटल बिजनेस प्लान ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यू पोर्टल। हाल ही में एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसएस देवसाल। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF यूनिसेफ पुरस्कार 2020 जीता है? किस राज्य ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियंस के साथ समझौता किया है? इसके साथ बजाज एलियंस के साथ समझौता किया है। किस कंपनी ने? 245 का आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। दोस्तों मैं डबल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे साथ सिर्फ एक बार ही पढ़ने की ज़रूरत है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माइंड में रखिए, इंशाअल्लाह हम सब कामयाब हो जाएंगे। कौन हाल ही में एसएन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो 246 का आंसर हो जाएगा सोनू सूद। हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? किसने? ICRA ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B -11%। कितने परसेंट की अनुमान लगाया था? -11%। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, वे क्या थे? तो 248 का आंसर हो जाएगा गायक थे वो। हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो 249 का आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की है? 251 का आंसर हो जाएगा वडोदरा। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डिन जोन्स का निधन हो गया? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में मोख्तर ऑय ने किस देश के प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माली। कौन? मोख्तर ऑय ने, प्रधानमंत्री माली का। किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क शिलान्यास किया है? किस राज्य ने? 254 का आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य सरकार ने? 255 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुक ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोविड-19। हाल ही में मिंत्रा के ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
दिशा पाटनी। हाल में प्रसिद्ध व्यक्ति भूपेश पांड्या का निधन हो गया, वो क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वो अभिनेता थे। हाल ही में NCAER ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया था? किसने? अब ये NCER ने, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। तो ये लगाया था -12.6, वो लगाया था -11, ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस NSS डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर को। हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना था? AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है? तो 263 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी कि गुरप्रीत सिंह संधू को भी और मिडफील्डर संजू को भी, यानी इन दोनों को ही AIFF ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो 264 का आंसर हो जाएगा D, यानी कि खुशी चिंदालिया। हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी? कौन? तो 265 का आंसर क्या हो जाएगा? शिवांगी सिंह। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बॉय रोड अभियान शुरू किया है? तो 266 का आंसर क्या हो जाएगा? 266 का आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 267 का आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ दो इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है टॉप 50 में। कौन भारतीय हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिजा शंकर मुंगाली। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड रीनो डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 सितंबर को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो 272 का आंसर क्या हो जाएगा? B, 75वें। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 273 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। हाल ही में वर्ष 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमोना हालेप। हाल ही में वर्ष 2020 का मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। किस भारतीय ने हाल ही में IG नोबेल प्राइज 2020 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल धस्माना। हाल ही में IMF के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? IMF के कार्यकारी निदेशक के नए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमांचल दास। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा
कनाडा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रुथ बेडर सिंहबर्ग का कैंसर के कारण निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदित सिंघल। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य की सरकार ने शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो विकास खन्ना जी को। हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर शीर्ष स्थान यानी कि टॉप पर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बो डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सितंबर को। हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 116वां। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 सितंबर। टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? टाइटन कंपनी ने हाल ही में भी किस बैंक के साथ मिलकर के पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 291 का SBI। क्या पेमेंट, उससे आप पेमेंट भी कर सकते हैं उस घड़ी से। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रिकेट। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा योशिहिदे सुगा। हाल ही में कौन अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अमिताभ बच्चन। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आदित्य पुरी। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 सितंबर को। यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। मुगल म्यूजियम का नाम चेंज छत्रपति शिवाजी।
कौन? यूपी सरकार। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेको कोनिशी। तो ये था हमारा आज 100+ क्वेश्चंस। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलिए, इतना सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।